दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, वो एक अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय ले लेती है। वो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर एक लड़के के साथ यहाँ से दिल्ली भाग जाती है। दोस्तों, वो दिल्ली में रहने लगते हैं। उसे लगता है कि ये लड़का ही तेरे जीवन का राजा है, ये तुझे हर तरह की सुख सुविधा देगा। दोस्तों, वो सुख सुविधा ज़्यादा दिन तक ठहरने वाली नहीं होती। 2 ही महीने का समय बीतता है और 2 महीने के बाद उसका जीवन इस तरह से बदल जाता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, क्या हुआ था उसके साथ में, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हकीकत की घटना है। यहां पर अर्पिता नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, जो हाल में ही +2 की पढ़ाई पास करके वो BA में पहुंच जाती है और BA में एडमिशन ले लेती है। इसका जो घर परिवार होता है वो ज़्यादा धनी नहीं होता। इसके घर परिवार में इसके छोटे बहन भाई भी होते हैं, इसकी माँ होती है और इसके पिता का 3 साल पहले देहांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं पर इसकी दोस्ती एक सनी नाम के लड़के से हो जाती है और दोस्ती भी इनकी इस कदर आगे बढ़ने लगती है, एक दूसरे के साथ ये जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और जब इन दोनों के घर वालों को पता चलता है तो दोनों के घर वाले ही इन दोनों को मना कर देते हैं। लड़की वाले भी लड़की से मना कर देते हैं, इधर लड़का वाले भी लड़के से मना कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई समानता नहीं होती। जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है, लड़की एक गरीब घर की होती है। दोस्तों, दोनों को मना करने के बाद ये दोनों इस तरह से एक निर्णय लेते हैं, दोनों के दोनों ही मिलकर यहाँ से दिल्ली के लिए भाग जाते हैं। दोस्तों, घर से कुछ पैसा ये यहाँ से लेकर जाते हैं और ये दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली के पहाड़गंज में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, जब तक इनके पास पैसा होता है, जब तक तो ये खुशी खुशी रहते हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का समय बीतता है और उसके बाद ये परेशान होने लगते हैं। लड़का पैसे वाले का होता है, उसे कामकाज करने की आदत ही नहीं होती। वो कामकाज करने जाता भी तो वहाँ से वापस आ जाता, क्योंकि उसका मन किसी काम में लगता नहीं। इस तरह की बातें करने लगता है कि तू मेरे जीवन में बहुत गलत आ चुकी, मैं तुझे लाना ही नहीं चाहता था और मैं तुझे छोड़कर अब अपने गाँव जा रहा हूँ। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और माँ को रो रो कर पूरा वाक्य बताता है कि माँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं वापस अपने घर आना चाहता हूँ। तो माँ यहाँ पर उससे कहती है कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू वापस अपने घर आ जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस लड़की को अपने साथ लेकर मत आ जाना। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी यही कहता है और उस लड़की से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, तूने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया। दोस्तों, जब लड़की ये वाक्य सुनती है तो लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि तूने कैसे लड़के से प्यार किया, तू इस लड़के के साथ अपना सब कुछ छोड़कर आ गई, अब तुझे ये यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। दोस्तों, फिर एक दिन होता भी कुछ ऐसा ही है। रात को जब ये लड़की सो जाती है, वो यहाँ से जो सनी होता है वो रात को निकल जाता है और इसको इतनी तेज़ बुखार चढ़ जाता है, ये अपने आप में इस तरह से घुटने लगती है, कमरे के अंदर ही अपने आप को बंद कर लेती है। लगभग 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी इसे जाकर देखते हैं कि एक लड़की थी और वो पता नहीं कैसे 2-3 दिन से घर से बाहर निकली नहीं है। वो लड़का भी घर से बाहर नहीं निकला। फिर जब उसके पास जाया जाता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर उसे आनन फानन में ही वहाँ से ले जाकर नज़दीकी सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा दिया जाता है और जो लोग उसे एडमिट करा कर आते हैं वो वापस अपने घर आ जाते हैं। लड़की एडमिट हो जाती है और यहाँ पर डॉक्टर साहब इसका उपचार करने लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक लावारिस की तरह होती है। कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं होता, कोई इसकी पूछताछ करने वाला नहीं होता। डॉक्टर और नर्स ही इसकी देखभाल करती हैं और लगभग 4-5 दिन का समय बीत जाता है। जब इसकी रिपोर्टें भी नॉर्मल आने लगती हैं, ये सब तरह से नॉर्मल हो जाती है, तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगले दिन इसका डिस्चार्ज बना दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जब ये लड़की डिस्चार्ज की बात सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। ये कहने लगती है कि साहब, मुझे कुछ दिन और यहीं पर रहना है, लेकिन ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ना ही तुम्हारी ससुराल है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि और लोग भी लाइन
लाइन लगाए बैठे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर इलाज होना है। दोस्तों उसके बाद इस लड़की को डॉक्टर साहब वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये लड़की बाहर निकलते ही सोचने लगती है कि अब तू जाएगी तो कहाँ जाएगी, कमरे पर भी कोई नहीं है, वो भी तुझे छोड़कर भाग गया है, अब तुझे पता नहीं तेरा कमरा यहाँ से कितनी दूर है। महज 19 साल की ये लड़की होती है, वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलकर जब ये देखती है तो फुटपाथ पर कुछ लोग चटाई बिछाकर वहीं पर लेटे होते हैं, वहाँ पर कुछ महिलाएं होती हैं। उन महिलाओं को देखकर ये उनके पास जाने लगती है और जाकर उनके पास बैठ जाती है और उनसे कहने लगती है कि क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। तो वो महिला कहती हैं कि बेटा आप हमारे साथ कैसे रह सकती हो, हम तो भिखारी हैं, हम तो यहाँ पर मांग कर खाया करते हैं, जो लोग हमें यहाँ पर खाना दे जाते हैं उसी खाने से हम अपना गुजारा करते हैं और इसी रोड पर हम यहीं पर सो जाते हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो सब कुछ यही फुटपाथ है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की भी कहती है कि ठीक है मैं भी इसी पर रह लूँगी। दोस्तों वो लड़की वहीं पर रहने लगती है और जब उन महिलाओं को वो अपनी अपबीती बताती है तो महिलाएं भी उसकी अपबीती को सुनकर एक बार उसके और दया के भावना से देखने लगती हैं और उससे कहने भी लगती हैं कि बेटा जो तूने कदम उठाया था वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तू कुछ नहीं कर सकती, तू हमारे साथ आराम से रह। दोस्तों वहीं पर वो धीरे धीरे रहने लगती है, महीने टू महीने वहाँ पर बीतने लगते हैं। इधर जो सनी होता है वो आराम से अपने घर पर रहा करता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। जब इस लड़की की माँ को पता चलता है कि सनी वापस गांव में आ चुका है और तेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है, तो ये माँ उनके घर पर पहुंच जाती है और सनी से और उनके घर वालों से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन ये लोग दबंग टाइप के होते हैं, उससे कह देते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो अपने बेटे को ढूंढ लाए, तुम्हें ढूंढना है तो तुम अपनी बेटी को जाकर ढूंढ लाओ। दोस्तों ये महिला बहुत ज़्यादा दुखी होती है, दुखी होकर कुछ नहीं कर पाती, चुपचाप अपने घर जा पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पर एक और दूसरा किरदार आता है जिसका नाम होता है नीरज, जो इस लड़की अर्पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन अर्पिता इस सनी की जो चमक धमक है उसको देखकर इस नीरज को छोड़ देती है और इस सनी के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। यहाँ पर जो नीरज होता है वो इस अर्पिता से कहता है कि तुम्हारे लिए ये लड़का ठीक नहीं है, तुम इसके साथ मत जाओ, मैं तुमसे ठीक कहता हूँ। लेकिन उस समय इसकी ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों नीरज को भी जब इस सब के बारे में पता चलता है तो नीरज भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सनी के घर जाता है और सनी से कहने लगता है कि तुम अर्पिता को कहाँ छोड़कर आ गए, अर्पिता का मुझे पता दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों सनी यहाँ पर दबंग टाइप का लड़का होता है, उसे धमका देता है, उससे कहता है कि तेरे से जो मेरा बिगाड़ आ जाए तू बिगाड़ लेना, मैं तो जहाँ मेरी मर्जी की मैं उसे छोड़कर आ गया, बता तू मेरा क्या कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर नीरज उसका कुछ भी नहीं कर पाता और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। उससे पहले उसके दिमाग में एक बात और सूझती है कि क्यों ना इसके घर जाया जाए, जो लड़की होती है अर्पिता उसकी माँ से मिला जाए। दोस्तों उसकी माँ के घर पहुँच जाता है और माँ को बताने लगता है कि मैं अर्पिता का दोस्त हूँ, उसके साथ पढ़ा करता था और मैं अर्पिता के बारे में जानना चाहता हूँ, अर्पिता कहाँ है। फिर वो कहने लगती है कि उन लोगों ने मुझे ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं, बस ये बताया कि ये वहाँ पर पहाड़गंज में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे, ये एड्रेस मेरे पास है, अगर तुम जा सकते हो तो यहाँ पर चले जाओ। दोस्तों उसके बाद वो लड़का नीरज अपने आसपास के दोस्तों से कुछ पैसा इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो कमरा लेकर रहते थे। दोस्तों वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और जब उन लोगों से पूछताछ की जाती है, उस कमरे के मालिक से पूछताछ की जाती है, तो मालिक भी यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़की तो बीमार हो गई थी, उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन उसके बाद वो लड़की आई ही नहीं। दोस्तों उसके बाद नीरज सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर हर वार्ड में, हर कमरे में, सब जगह उस लड़की की तलाश करने लगता है, लेकिन कहीं से भी वो लड़की उसे नज़र नहीं आती। वो हार थक कर बाहर बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि यार अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, कैसे उसके पास जाऊं, लेकिन अब कुछ भी उसके पास जरिया नहीं होता। वो बैठकर अपने भगवान को याद करने लगता है कि भगवान तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। दोस्तों उसके बाद एक सफ़ेद रंग की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है और उसमें से 2-3 सरदार उतरते हैं जिनके हाथों में चाय होती है, चाय की केतली होती है और कुछ ब्रेड वगैरह होते हैं, उनको बांटने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फटाफट जल्दी से में एक लाइन लग जाती है।
दोस्तों नीरज इस लाइन को देखता रहता है और लाइन में बहुत सारे मज़दूर टाइप के लोग और यहाँ पर भिखारी टाइप के लोग उस लाइन में लगे होते हैं और वो एक एक करके उनको सामान बांटते रहते हैं। दोस्तों लगभग 50 लोग इस लाइन में आगे पार हो जाते हैं। उसके बाद एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक कटोरा होता है। जब उस लड़की को ये नीरज देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि ये तो कोई और नहीं अर्पिता है। दोस्तों जब उसे आवाज़ देता है कि अर्पिता, तो अर्पिता भी पीछे की तरफ घूम कर देखती है तो सामने नीरज खड़ा होता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखकर फपक फपक कर रोने लगते हैं। जो अर्पिता होती है भागकर नीरज के गले लग जाती है और गले लगकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जो और महिलाएं इसके साथ रहा करती हैं वो भी चारों तरफ से इन दोनों को घेर लेती हैं और कहने लगती हैं कि हुआ क्या है बेटा, बताओ तो सही तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और बैठकर उसी चटाई पर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये लोग बैठा करते हैं। और बैठने के बाद जब पूरा वाक्य इनको बताया जाता है कि ये मेरा दोस्त है, इस तरह से मेरे गांव के पड़ोस का है, मेरे साथ पढ़ा करता था, तो वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अर्पिता तू बड़ी भाग्यशाली है, भगवान ने तेरा साथ दिया, वरना हम तो यहाँ पर यहीं के होकर रह गए, आज तक हमें तो कोई लेने ही नहीं आया। दोस्तों उसके बाद उस लड़की को वहाँ से विदा कर दिया जाता है। विदा करते करते शाम हो जाती है। अब ये शाम को अपने घर तो नहीं जाना चाहते थे, उसी कमरे पर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद जो कमरे का मालिक होता है, जो अड़ोसी पड़ोसी और किराएदार होते हैं, जब इन दोनों को देखते हैं तो इनकी पूरी बात वो डिटेल से सुनते हैं और पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें भी अफसोस होता है। वो भी कहने लगते हैं कि हमने इस लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हम तो इसे हॉस्पिटल में छोड़कर वहाँ से वापस आ गए, हमने तो कभी झांक कर भी ये नहीं देखा कि इस लड़की की हालत क्या है, इसकी तबीयत कैसी है, इसके साथ में हुआ क्या है। दोस्तों उसके बाद वो पूरी रात भर वहीं रुकते हैं और अगले दिन वहाँ से जाने लगते हैं। नज़दीक में ही कालकाजी मंदिर पड़ता है। दोनों के दोनों कालकाजी मंदिर में पहुँच जाते हैं। वहाँ देवी मैया के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वापस वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से ट्रेन लेते हैं और ट्रेन में बैठकर अपने गाँव, अपने परिवार में चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो अपने परिवार में पहुंचते हैं, जो लड़की होती है अपनी माँ के घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। और जो लड़की की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है, अपनी बेटी को डांटती भी है, उससे कहती है कि बेटा तूने देख लिया, तूने अपनी मर्जी करके भी देख लिया, तुझे क्या फल मिला। तो यहाँ पर बेटी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और रो रो कर अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोगों को किसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी आपको सीख भी देकर जाएगी कि जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर इस तरह से भाग जाया करते हैं, ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है। तो दोस्तों अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं और उन्हें बताएं कि इस तरह से भागना कितना बड़ा हानिकारक हो सकता है। दोस्तों इस लड़की का हंसता खेलता परिवार किस तरह से बिखर कर रह जाता है, वो कहां से कहां पहुंच जाती है। वो पहले पढ़ाई लिखाई किया करती थी और फिर उसका जीवन 4 से 5 महीने भिखारियों के बीच में कटता है, जहां पर ये खुद भी भिखारी बनकर अपना जीवन काटती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि हमारे समाज, हमारे देश में ऐसा भी हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। अपने माता पिता के साथ प्यार बनाकर उनके कहे अनुसार ही चलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।